हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लगातार जैसा कि मैंने एक प्रश्न लिया हुआ है कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। दूसरा प्रश्न मैंने लिया है कि प्रथम 8 सम संख्या का योग क्या है। इसी प्रकार मैंने और सारे प्रश्न लिए हुए हैं कि प्रथम 5 विषम संख्या का योग क्या होगा। ठीक है, और मैंने बहुत सारे प्रश्न लिए हुए हैं कि बात करें आपका 10 से 20 तक, यानी कि 10, 11, 12 करके 20 तक का जो प्राकृत संख्या होगा इसका योगफल क्या होगा। सम संख्या ये पूछ सकता है इन दोनों के बीच में, विषम संख्या ये पूछ सकता है कि बता दीजिए आप कि 10 से लेकर 100 तक में लगातार जितने भी विषम संख्या है उनका एडिशन यानी कि योग क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे हल करेंगे इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो हल करने से पहले आपको कुछ सूत्र की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, वो सूत्र क्या है देखेंगे। तो वो फॉर्मूला आपके सामने रखा हुआ मैंने सूत्र कि अगर आपसे पूछेगा कि प्रथम यानी कि लगातार प्रथम प्राकृत संख्या शुरू होती है, एक से शुरू होती है। ठीक है, प्राकृत संख्या कहते हैं किसको है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे कि आप अगर दूसरे शब्दों में बात करें तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो लगातार यानी गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, तो गिनती शुरू कहाँ से होता है, आपका एक से होता है। क्लियर है, तो अगर आपसे पूछेगा कि प्रथम n प्राकृत संख्या, यहाँ पे n जो है वो अंतिम संख्या की बात करेगा। ठीक है, जैसा कि मैं प्रश्न में बताने वाला हूँ आप लोगों को। ठीक है, इससे बोलेगा लगातार 10 प्राकृत संख्या यानी कि 1, 2, 3 से लेकर के 10 तक की जितनी भी संख्या उसका योग किया होगा, तो n का जो मान होगा वो हमारा 10 होगा। ठीक है, उसका योग का फॉर्मूला यानी कि s बराबर आप योग समझेंगे। ठीक है, s बराबर n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। ठीक है, इसी प्रकार पूछेगा प्रथम n सम संख्या का योग क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1। इसको याद करने का सिंपल ट्रिक क्या है कि प्राकृत संख्या पूछेगा तो n इंटू एन प्लस 1 बटे में 2 करने हैं आपको। ठीक है, और अगर सम संख्या पूछेगा तो n इंटू एन प्लस 1 करने हैं, यानी कि बटे का 2 है उसको हटा देने हैं। ठीक है, और वहीं अगर विषम संख्या पूछेगा तो केवल n स्क्वायर करने हैं। क्लियर है, तो ये हमारा 3 जो था बेसिक फार्मूला था। आप लोग चाहें तो नोट भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं प्रश्नों में। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न है कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, कहाँ से बोल रहा है, प्रथम से बोल रहा है आपसे। ठीक है, 20 से ही पूछ सकता है कि मान लीजिए 30 से 50 के बीच में क्या होगा, जो कि आगे मैं प्रश्न कराने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो में आप लोग बने रहेंगे। तो प्रथम तो शुरू से बोल रहा है ना, कि यानी कि बोल रहा है कहाँ से रहा है, वो एक से बोल रहा है। ठीक है, 1 प्लस 2 प्लस 3 कुछ इस प्रकार बोल रहा है। कहाँ तक बोल रहा है आपका प्लस, यानी कि 20 तक का योग जब पूछ रहा है आपसे क्या होगा। क्लियर है, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, क्या ऐसे आपको पूछना है, तो आप लोग क्या करेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे नहीं करने हैं। मैंने फॉर्मूला क्या बताया, एस बराबर, एस बराबर जो मैंने बताया है n इंटू एन प्लस 1, अब बटे मैंने बताया कितना 2। क्लियर है, इस फॉर्मूला की मदद से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, ध्यान देंगे तो जो हमारा n होगा ना वो हमारा अंतिम संख्या होगा, यानी कि 20 होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा n का मान होगा कितना होगा आपका 20, यानी कि 20 होगा। क्लियर है, चलिए अब फॉर्मूला यहाँ सामने पड़ा हुआ आपका, वैल्यू पुट करने हैं। तो यहाँ से जो हमारा s का मान जो आएगा हमारा कितना आएगा 20 यानी 20 इंटू 20 प्लस का 1, अब बटे में कर देने हैं कितना आपको 2। देखिएगा ऐसे प्रश्नों को 2 तरह सॉल्व करते हैं, वो कैसे ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है, क्या होता है कि यहाँ पे आपको एक बार जोड़ेंगे कट करेंगे। ठीक है, सिंपली आप 2 से इसको कट कीजिए, 2 एक कम 2, 2 दहा कितना होता है आपका 20। तो जो हमारा आंसर निकल कर आएगा 10। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, 20 प्लस 1 कितने होते हैं 21। यहाँ पे क्या है गुणे का साइन है, तो कितना हो जाएगा आपका 21। 21 गुना 10 करेंगे कितना हो जाएगा आपका 210। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा योग हो जाएगा। क्लियर है, अब चलते हैं हम लोग दूसरे तरीकों से। तरीका कुछ नहीं है, थोड़ा सा है, ध्यान देंगे क्या है वो, कि कभी भी आपसे पूछेगा मान यहाँ 20 था तो 20 अगर पूछेगा तो 2 से 20 में करेंगे सिंपली भाग माइंड में, तो बोलेंगे आप 10 होगा। अब क्या करेंगे 20 में 1 जोड़ करके आप गुना कर देंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे 21 रहता, थोड़ा देर के लिए क्या रहता 21 रहता, तो अगर 21 रहता तो हमारा 21 आता यहाँ पे, फिर क्या होता 21 प्लस का 1 आता, फिर बटे में 2 आता।
ठीक है। अगर विषम संख्या रहेगा तो एक जोड़कर 2 से भाग करेंगे और पुनः इसी संख्या से गुना कर देना है आपको, ठीक है। सम संख्या रहेगा तो 2 से भाग लग सकता है इजीली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपको, एक 21 प्लस में एक जोड़ेंगे कितना होगा 22। अब 22 में अगर 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा आपका 11, और गुने में कर देंगे क्या 21, ठीक है। हालांकि दूसरा प्रश्न है, उसके बाद आप लोग इसको कर सकते हैं। अगर इसको गुना करें तो क्या होगा, तो अगर इसको गुना करें हम तो 21 गुना में 1 होता है 21, 21 से करेंगे 1, कैरी बचेगा आपका 2, फिर 21 से कम 21, 21 2 कितना होगा आपका 23, यानी कि 231, ठीक है। हालांकि ये दूसरा प्रश्न था हमारा, ठीक है। पहला जो प्रश्न था हमारा प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग था, जो कि हमारा आंसर निकला है कितना आपका 210, ठीक है। अब चलते हम अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या कहता है, दूसरा प्रश्न हमारा कि प्रथम 8 सम संख्या का योग किया होगा, ठीक है। सम संख्या पूछ रहा है, तो सम संख्या का मैंने फॉर्मूला बताया था, आपको याद होगा s इक्वल टू n इंटू n प्लस का 1, यही तो था। और यहाँ जो हमारा n का जो वैल्यू होगा वो 8 होगा आपका। अगर 10 तक पूछेगा तो 10 दिखेंगे, यानी कि n का जो वैल्यू होगा हमारा कितना होगा 8 होगा। क्लियर है। चलिए अब करना क्या है, सिंपली आपको n के जगह पे 8 पुट करने हैं, यानी कि 8 इंटू 8 प्लस का 1। इसको अगर आप सोल्व करके तो 8 गुने में 8 प्लस 1 कितना होता है आपका 9, यानी कि इसको हल करने के बाद कितना आंसर होगा 8 9 72, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो इसको कुछ इस प्रकार भी सॉल्व करके नहीं चेक कर सकते हैं। कैसे, क्या पूछ रहा है प्रथम 8, तो पहला सम संख्या क्या होता है आपका 2 होता है, जोड़ पूछ रहा है योग तो जोड़ेंगे, उसके बाद क्या होता है 4, फिर क्या होता है आपका 6, फिर क्या होता है आपका 8 होता है ना 8, प्लस में आपका 10, प्लस में होता है कितना आपका 12, आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। फिर प्लस में कितना होता है आपका 14, फिर प्लस में क्या होता है आपका 16, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही तो पूछ रहा था। अब इसको आप ऐड करके देख लेंगे कैसे, 6 प्लस 4 होता है 10, 10 प्लस 2 12, 12 में 0 जोड़ेंगे कितना होगा जी 12 ही होगा, 12 8 20, 20 6 26, 26 4 30, 30 2 32, तो 32 से क्या होगा आपका 2 हो जाएगा, हाथ में कितना बचेगा आपका कैरी 3 बचेगा, ठीक है। अब चलते हैं दहाई वाले अंक में, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 होगा। और 4 में यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 4 प्लस 3 कितना होगा 7। तो आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे करने के बाद क्या होगा थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है n इंटू एन प्लस 1, तो ये हो गया हम लोग का सम संख्या का। अब चलते हम लोग क्या विषम संख्या वाले में। जैसा कि तीसरा प्रश्न है हमारा कि प्रथम 5 विषम संख्या का योग क्या होगा। पहले हम इसको उस नियम से करते हैं जो कि सिंपल नियम, मेथड क्या है देखिएगा। क्या बोल रहा है हमसे, प्रथम 5 बोल रहा है, विषम संख्या बोल रहा है ना, तो पहला जो विषम संख्या होगा आपका क्या होता है आपका 1 होता है, प्लस फिर 3 प्लस फिर 5 प्लस 7 प्लस का आपका 9, यही तो होता है। पहले इसको सॉल्व करते हैं ऐसे, फिर चलते हैं फॉर्मूला पे ताकि आपको डाउट ना हो, ठीक है। अगर इसको इससे सॉल्व करें हम लोग जोड़ दें तो 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 5 9, 9 7 होता है 16, और 16 9 कितने होता है आपका 25 होते हैं, ठीक है। इस प्रकार जोड़ने के बाद कितना आपका आंसर होगा 25, कोई दिक्कत। अब चलते हम लोग फॉर्मूले पे, तो फॉर्मूला हमारा क्या था विषम संख्या का, यानी कि एस इक्वल टू जो फॉर्मूला था हमारा एन का स्क्वायर था, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा एन का वैल्यू होगा वही संख्या होगा, जितना बोलेगा वही संख्या होगा, यानी कि 5 होगा, होगा ना। चलिए अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, एन के जगह पे 5 पुट करने हैं, ठीक है। एस ये आपका एस है, ठीक है, इज इक्वल टू 5, और 5 का स्क्वायर है तो आप करेंगे क्या 5 का स्क्वायर। जब आप 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर था कितना 25, लीजिए हमारा आंसर आ गया 25, आ गया ना। तो इस प्रकार से आप विषम संख्या का भी सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है। तो मैंने आपको 3 तरह से प्रश्न बताया, लगातार प्राकृत संख्या का, लगातार सम संख्या का, लगातार विषम संख्या का। अब जो प्रश्न आने वाला है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा अंतर है, ध्यान देंगे आप लोगों को, ठीक है। वो क्या है ध्यान देंगे, यहाँ बोल रहा है कि 10 से
20 तक की प्राकृतिक संख्या पूछ रहा है, योग क्या होगा। यानी कि 10 और 20 के बीच में जितनी भी संख्या है, 20 तक बोल रहा है, यानी कि 20 को लेकर के, ठीक है, जितने भी संख्या है उसका योग क्या होगा। तो ध्यान से देखेंगे क्या बोल रहा है आपका, 10 से बोल रहा है, तो प्राकृतिक संख्या का योग का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 अब बटे में 2, यही तो होता है आपका फॉर्मूला, होता है ना। बस कुछ नहीं है, इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है आपको। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना है कहाँ से पूछ रहा है। पहले जो ये फॉर्मूला जो होता है ना आपका, ये जो फॉर्मूला होता है आपका 1 से काम करता है, यानी कि शुरू से काम करता है, यानी कि 1 to 20 काम करेगा या फिर 1 to 10 काम करेगा। क्लियर है। अगर मान लीजिए हम इसको 1 से पहले 20 निकाल लेते हैं, उसके बाद इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर होना चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले नंबर में, ठीक है, पहले क्या करेंगे, हम लोग करेंगे 1 से, यानी कि 1 to 20 तक का निकालेंगे, 1 to 20। तो जो हमारा n का जो वैल्यू आएगा हमारा पहले बार कितना आएगा, 20 आएगा, आएगा ना। अब मैंने क्या बोला था कि फॉर्मूला बैठाएंगे n इंटू एन प्लस 1/2, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, तो मैं जूम कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20 इंटू हो जाएगा कितना, 20 प्लस का 1 बटे का 2। जब 2 से कट करेंगे 10 बार में कटेगा, और 10 गुने में 20 प्लस 1 21 करेंगे, कितना आपका 210। ये कहाँ तक हुआ आपका, 1 से लेकर 20 तक। लेकिन पूछ क्या रहा हमसे प्रश्न में बोल रहा है आपका 10 से लेकर के 20 तक का योग पूछ रहा है, ठीक है। अब ध्यान देना, थोड़ी सी बात क्या है, ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ 10 से पूछ रहा है, 10 से का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा, तक और से में आप कंफ्यूज मत होइएगा। तक बोलेगा तो इसको भी लेना है, से बोला तो भी इसको लेना है, ठीक है। जब आप 10 से 20 तक लेंगे तो जो हमारा फार्मूला आएगा, सॉरी फार्मूला नहीं, जो हमारा अंक आएगा 10 प्लस 11 प्लस 12, यानी कि 10 को लेकर आना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 से 20 तक तो निकाल चुके हैं, अब 1 से 9 तक निकालेंगे। से बोलेगा तो एक कम करेंगे, ठीक है, से बोलेगा तो एक कम करेंगे, जिससे कि ध्यान देंगे आप लोग दूसरा स्टेप। अब क्या करेंगे हम लोग, 1 से लेकर के 9 तक निकालेंगे, उसके बाद इस वाले में से 1 से 20 तक में से माइनस करेंगे। तो हमारा जो यहाँ पे n का जो वैल्यू आएगा हमारा 9 होगा, होगा ना। अब बैठाएंगे आप लोग, तो 9 इंटू 9 प्लस 1 बटे में 2, यही तो होता है फार्मूला आपका, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो 9 प्लस 1 कितना होता है आपका 10, यानी कि 9 गुने में 10 बटे का 2, 2 से कटेगा 2 पंचे 10, आंसर क्या आएगा आपका 45, 9 पच्ची 45 आएगा ना 45। तुम्हारा प्रश्न क्या था, प्रश्न था हमारा 10 से लेकर कहाँ तक, 20 तक पूछ रहा था, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, पहले निकाले कितना 1 to 20, तो कितना निकल गया 210। तो हम लोग क्या करेंगे, 210 में से 1 to 9 यानी कि 45 को कर देंगे क्या हम लोग माइनस, ठीक है। जब आप इसको 210 में से 45 माइनस करेंगे तो आपका आंसर है कितना 165, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो आपको ऐसे भी प्रश्न जो है अगर पूछेगा कि 10 से 20 तक का प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा, 30 से 40 तक का क्या होगा, कुछ भी पूछ सकता है, किसी के बीच में आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। ये जो फार्मूला आपका 1 से काम करता है सीरियल वाइज, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अब अगला प्रश्न जो हमारा है वो है कि 20 से 100 तक लगातार प्राकृतिक संख्या का योग क्या हुआ। प्राकृतिक संख्या तो पूछ रहा है, इसको ध्यान समझेंगे फिर से। पहले क्या करना है आपको, ठीक है, सूत्र पता है आपको, पहले 20 से बोल रहा है ना, तो पहला स्टेप आपको 1 से 100 तक निकालेंगे, ठीक है, पहले 1 से 100 तक निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद निकाल लेते हैं पहले, तो यहाँ से n का जो वैल्यू आएगा हमारा कितना आएगा 100 आएगा। क्लियर है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मूला पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 बटे का 2 होता है। इसको यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा 100 इंटू हो जाएगा कितना आपका 100 प्लस का हो जाएगा 1 बटे का 2।
2 से कट करेंगे तो 50 बार में कटेगा हमारा। और इसको अगर सॉल्व करने जाएँ हम तो 100 प्लस 1 कितना होता है आपका? 101 होता है। 101 गुणे में कितना हो जाएगा आपका? 50। इसको सॉल्व करेंगे गुणा करने के बाद तो 5 से कम 5, 5 0 0 5 होता है, 5 से कम 5, 1 0 का 1 0 यानी कि 50 50 हमारा आया। क्लियर है? चलिए अब मैंने क्या बोला ध्यान देंगे। अगला दूसरा स्टेप जो हमारा होगा वो क्या होगा? 20 से बोल रहा है ना, से बोलेगा यानी कि इसको लेकर बोल रहा है, 20 को इसमें जोड़ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, एक पहले वाले को लेंगे यानी कि हम लोग क्या लेंगे 1 to 19 यानी कि 19 तक लेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं करना है आपको, फॉर्मूला बैठाना है। n का वैल्यू यहाँ पे जो आपका आएगा 19 आएगा। ठीक है, फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है? n यानी कि 19 इंटू n यानी कि 19 प्लस 1 बट्टे में क्या होता है आपका 2। इसको सॉल्व करने जाएंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा 19 गुना 19 प्लस 1 होता है आपका कि 20 बट्टे में 2। 2 से कट करेंगे 10 बार में हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 19 गुना 10 कितना होता है आपका? वो 190 होता है। ठीक है, ये निकल के आया कितना 1 to 19। लेकिन आपसे पूछा क्या आपका? आपसे पूछा है 20 से कहाँ तक? 100 तक पूछा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे आप लोग 1 to 100 यानी कि 1 to 100 का वैल्यू क्या था आपका? 50 50 माइनस करेंगे 1 to 19 यानी कि 190। जब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे ठीक है तो आंसर क्या आएगा देखेंगे। 0 में से 0 घटेगा आपका क्या बचेगा? 0 बचेगा। 5 में से 9 घटेगा, नहीं घटेगा। यहाँ से एक यहाँ पे हाँ पैंचा लेंगे 10 होगा। 10 में से एक जाएगा यहाँ पे 15 होगा। 15 में से अगर 9 को घटाएंगे हम, 15 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा आपका? 6 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा बचा है कितना? 9 बचा हुआ है। ध्यान देंगे कितना बचा हुआ है? 9, क्योंकि यहाँ पे 10 लिया था, 10 में से एक यहाँ पे लिया 9 बचा। 9 में से एक जाएगा कितना बचेगा आपका? 8 बचेगा। यहाँ पे क्या बच गया? 4 यानी कि 4860। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये जो वीडियो है आप लोगों को पसंद आ चुका होगा। ठीक है, और सारे प्रश्न मैंने जो भी बताया आपको समझ में आ चुका होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही मज़ेदार जितने भी ट्रिक्स होते हैं मैथ के, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स हो गया, फार्मूला हो गया, शॉर्ट वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।